नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को बंद करना किसी समस्या का हल नहीं। पीआईबी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के एडीजी राजेंद्र चौधरी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर दिया जोर। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सरकार और संगठन में किया बेहतर तालमेल का दावा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की G20 बैठक के प्रारंभिक सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता हमारे लिए एक सम्मान है और एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि G20 के देश मतभेद दूर करने और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर सहमति बनाने का काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि G20 प्रक्रिया की वित्त ट्रैक शीर्ष है, जो वैश्विक कार्य और नीति समन्वय के लिए प्रभावी मंच प्रदान करता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता और इसकी हमारी पृथ्वी के उपचार, वैश्विक सद्भाव के सृजन और हमारे भविष्य के लिए आशा का माहौल बनाने से स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों को महत्व देता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत केंद्रित परामर्श और अध्यक्षता के कारण सक्रिय रूप से सुविधाजनक विचार विमर्श के माध्यम से कोविड महामारी के बाद की चुनौतियों के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। G20 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक 19 व 20 अप्रैल को धर्मशाला में होगी। बैठक की तैयारियों का आज विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव एल रमेश बाबू ने जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि धर्मशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड व अनुसंधान और नवाचार के G20 कार्यसमूह की बैठक होगी। इस बैठक में भारत सहित दुनिया भर से 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक के लिए धर्मशाला उपयुक्त स्थान है और इस दौरान विदेशी प्रतिनिधि स्थानीय संस्कृति का दर्शन भी करेंगे। कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने कहा कि बैठक के लिए प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को बंद करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने धांधलियों के लिए जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चयन आयोग के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत की जाए ताकि इसके माध्यम से चल रही भर्ती प्रक्रिया में अधिक विलंब न हो। जयराम ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि कर्मचारी चयन आयोग को महज इसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए बंद किया गया है। उन्होंने सरकार पर गलत ढंग से निविदाओं के नियम और शर्तें बदलने का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिवरात्रि मंच से राजनीतिक भाषण देकर गलत परंपरा डाली है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना कांग्रेस पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। चंद्र कुमार आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के दुराना और नढ़ोली पंचायतों में आयोजित सम्मान समारोहों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों का विकास कांग्रेस पार्टी की देन है। कृषि मंत्री ने उन्हें विधायक चुनने और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी 10 गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से जल्द पूरा करेगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार रोगियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए
प्रतिबद्ध है। शांडिल आज कसौली में एक सामाजिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने पर विशेष बल दे रही है ताकि लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक युक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 5G तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ने कहा है कि औषधीय पौधों की खेती आय बढ़ाने का अतिरिक्त विकल्प साबित हो सकती है। सुंदर सिंह ठाकुर आज हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली में औषधीय पौधों की खेती पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भांग की खेती को औषधीय और इंडस्ट्रियल उद्देश्य के तौर पर वैध करने के लिए कार्य कर रही है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में मीडिया की भूमिका को लेकर पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा आज आकाशवाणी शिमला में IMPCC की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के पत्र सूचना ब्यूरो के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार व प्रसार में मीडिया की अहम भूमिका है। राजेंद्र चौधरी ने विभागीय अधिकारियों से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनियां व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में सोशल मीडिया लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्होंने इस माध्यम का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया। अतिरिक्त महानिदेशक ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और मोटा अनाज वर्ष 2023 पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी बल दिया। राजेंद्र चौधरी ने ये भी कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के योगदान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने सूचनाओं के आदान प्रदान और आपसी तालमेल से काम करने पर भी जोर दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। बैठक में डाक सेवाओं के निदेशक बिशन सिंह, दूरदर्शन केंद्र शिमला के संयुक्त निदेशक प्रीतम सिंह, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अविनाश शर्मा, PIB के उप निदेशक संजय कुमार, सहायक निदेशक सुखचैन सिंह, आकाशवाणी के सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर और अन्य विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल है और सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कुल्लू कांग्रेस में गुटबाजी को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुट है और कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कुल्लू जिला से दोनों विधायकों सुंदर सिंह ठाकुर और भुवनेश्वर गौड़ ने पहले ही उन्हें अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के बारे में सूचित कर दिया था और कुल्लू में उपस्थित न हो पाने के लिए अनुमति मांगी थी। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने आज शिमला में कहा कि कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था और यहां योग्यता के आधार पर नियुक्तियां नहीं हो रही थीं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कर्मचारी चयन आयोग में हुए भ्रष्टाचार और इसे भंग करने की नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को बंद करना किसी समस्या का हल नहीं। PIB के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के ADG राजेंद्र चौधरी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर दिया जोर। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सरकार और संगठन में किया बेहतर तालमेल का दावा।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।